तो दोस्तों, आज हम लोग कार्बिन के अगले पार्ट पे बात करते हैं। इसके पहले हम लोग कार्बिन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कार्बिन कैसे बनता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्बिन से रिलेटेड कुछ रिएक्शन। कार्बिन का जो रिएक्शन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक अगला नेमिंग रिएक्शन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें पहला हम लोग देखेंगे कार्बिल एमीन टेस्ट या फिर इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो ये आपको एमीन चैप्टर में देखने को मिलेगा। ये एक टेस्ट है। इट इज ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई, या आप ऐसे कह सकते हो टू सेपरेट 1 डिग्री एमीन फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये एक टेस्ट होता है जिसको कि सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन देते हैं। अब 1 डिग्री एमीन क्या होता है उस पर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे ये अमोनिया हो गया NH3। अमोनिया में से एक एक हाइड्रोजन निकालते जाइए और एल्काइल ग्रुप लगाते जाइए RNH2। तो ये आपका पहला हो गया अमोनिया। ये आपका 1 डिग्री एमीन बोलेंगे इसको, या फिर आप बोलेंगे प्राइमरी एमीन। उसके बाद एक और हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक और एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए। ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे के सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री एमीन या फिर सेकेंडरी एमीन। उसके बाद तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए। तीनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। 3 डिग्री एमीन बोलेंगे या फिर टर्सरी एमीन बोलेंगे। तो ये जो टेस्ट होता है कार्बिल एमीन टेस्ट, ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसका है? प्राइमरी एमीन का। न तो इस टेस्ट को सेकेंडरी एमीन देगा, न इस टेस्ट को टर्सरी एमीन देगा। यानी कि ये सेकेंडरी और टर्सरी को प्राइमरी से अलग करता है। देखते हैं रिएक्शन क्या होता है इसमें। RNH2 यानी 1 डिग्री एमीन, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं किसी अल्कली के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा RNC प्लस KCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेंगे आप लोग अपने से। तो ये जो एल्किल आइसोसाइनाइड बना है, इसका जो स्मेल होता है बड़ा ही गंदा सा स्मेल होता है, फाउल स्मेलिंग बोलते हैं। सड़े अंडे जैसी गंध आती है, बहुत ही बेकार टाइप की गंध आती है। अगर फाउल स्मेलिंग आ रहा है तब तो वो 1 डिग्री एमीन होगा, और अगर फाउल स्मेलिंग नहीं आ रहा है तब वो कोई और अमीन हो सकता है, यानी कि उसके साथ तो रिएक्शन ही नहीं होगा। 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, पहचानने का। किसको? ये पहचानने का है सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन का। आइए आगे हम लोग थोड़ी बहुत मैकेनिज्म पे चर्चा कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या कहता है इसका? कहता है कि जब भी कभी ये दोनों साथ में मिलते हैं
CHCl3 और KOH, तो कार्बीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। OH माइनस मिला अपने को बेस से, और इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म को। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, वाटर बन जाएगा और कार्बन आयन बन जाएगा। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो चूंकि ये अनस्टेबल है, ये तुरंत यहाँ से क्लोरीन को रिलीज कर देगा। तो जब क्लोरीन को रिलीज कर देगा तो ये Cl माइनस के फॉर्म में चला जाएगा, ClCCl। और इस तरह से सभी लोगों को पता है कि जो बनने वाला कार्बीन है वो सिंगलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक डोनेशन की प्रॉपर्टी है, सिंगलेट कार्बीन बनेगा। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट ये कहता है कि एमीन, इसका रिएक्शन, चूंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसका रिएक्शन आप इस कार्बीन से करा दीजिए ऐसा। तो ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है, पहले वीडियो हम लोग देख चुके हैं, कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होगा, RNH, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, CCl नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग अगले स्टेप में लेके चलते हैं, उसी के आगे RNH प्लस CCl माइनस। चूंकि नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना अशुभ माना जाता है, तो ये यहाँ से H प्लस निकालेगा। तो जब ये H प्लस निकालेगा, उस H प्लस को ये वाला कार्बन आयन गेन कर लेगा। तो इससे क्या होगा, इन दोनों का जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, पहली बात। एक यहां तक बात आ गया। अगला स्टेप क्या कहता है, इसके बाद कहानी इस तरह से गुजरती है कि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ से Cl लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा ऐसे। तो इनके बीच में तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, RNH डबल बॉन्ड C, इससे H जुड़ा है और इससे जुड़ा है Cl, और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या जाएगा, प्लस चार्ज। अब चूंकि ये अनस्टेबल है तो आप चाहे तो यहाँ से H प्लस को रिलीज कर सकते हैं, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, और वैसे बेस भी है तो ये बेस इसको खा जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा फिर से, और इसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। एक यहां तक बन गया। फिर इसके आगे लेके चलेंगे तो RN डबल बॉन्ड CHCl, ये लोन पेयर फिर से इस पे अटैक करेगा, क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट होगा, पोलैरिटी में ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो अगल बगल बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, तो फिर ये पूरी तरह से बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, तो फिर से यहाँ से Cl माइनस निकल गया। इनके बीच में क्या गया, एक बॉन्ड, यानी कि ये 3 बॉन्ड हो गए। तो कार्बन की वैलेंसी तो बराबर है, लेकिन नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया है, प्लस चार्ज आ गया। तो फिर क्या होगा, ये आप ध्यान से देखिए इस चीज को, ये जो है ये टर्मिनल एल्काइन हाइड्रोजन है, यानी ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, और चूंकि हम लोग रिएक्शन में पहले ही बेस ले चुके हैं, तो क्या करेगा, ये बेस इसको ले लेगा, फिर से गेन कर लेगा, और वाटर का लॉस हो जाएगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से, RN प्लस यहां से हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा C माइनस। यही है आइसोसाइनाइड। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, RN कोऑर्डिनेट बॉन्ड C,
तो ये आपका बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड। अब आर कुछ भी हो सकता है, आर कहने का मतलब आपका एल्काइल एराइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो आइसोसाइनाइड बनेगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए इसको। 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कली यानी कोई भी बेस ले लेते हैं अच्छा खासा, तो यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड पोटेशियम क्लोराइड वाटर बनेगा। कितना बनेगा उसको बैलेंस कर लेना अपने से। पहला स्टेप क्या होता है कि जब ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, एसिड हाइड्रोजन ये वाला है, जिसको कि यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ से अच्छा खासा एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे हो गया, कार्बन आयन बना, ये अनस्टेबल है, हालांकि ये भी अनस्टेबल है, बट यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे Cl माइनस निकल जाता है, तो Cl माइनस निकल गया तो अपने पास कार्बीन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो कार्बीन है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें लोन पेयर डोनेट करेगा, किसका, नाइट्रोजन का डोनेट करेगा, तो एक बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो चूंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसलिए इसके ऊपर क्या जाएगा, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज, तो ये यहाँ से H प्लस इसके पास चला जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन एक्सचेंज। तो यहाँ से प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया। फर्दर ये क्या काम करता है, फिर रिएक्शन आगे भी चलेगा, इसका लोन पेयर फिर इसको डोनेट करता है, क्योंकि दो दो क्लोरीन जो जुड़े हैं कार्बन से वो दो दो माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, यानी इस कार्बन पे कहीं ना कहीं पार्शियल प्लस रहेगा, बाकी ये पार्शियल माइनस वाले तो है ही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन के बॉन्ड की संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ से ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, फिर से क्लोराइड आयन। तो फिर से यहाँ पे जब ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ऐसे कुछ रिएक्शन हो जाएगा, और ये H जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कौन ले लेगा इसको, OH माइनस। H प्लस लॉस होने से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा यहाँ पे, बट ये फिर आगे लोन पेयर फिर से डोनेट करेगा, क्योंकि अभी एक क्लोरीन और इसके पास है, वो लीव कर जाएगा, तो इसके पास प्लस और इसके पास क्या जाएगा, माइनस। यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, तो बेस जो होता है इस H प्लस को गेन कर लेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन वैसे भी बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर वो एसिड है और अगर बेस लिया है तो कहने की जरूरत नहीं होती, बहुत तेज रिएक्शन होता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बन गया, वाटर का लॉस हो गया, Rn प्लस सी माइनस, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये प्लस माइनस यानी कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो गया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे भी दे देगा CH3 CH2 NH2 और यहाँ पे लिखा रहेगा CHCl3 और KOH, ऐसा लिखा रहेगा, तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पे तो वैसे भी बैलेंस करने का कोई झंझट नहीं रहता है, तो उस N को NC में कन्वर्ट कर दीजिए और इन पे कोई असर ना पड़ने पाए। जितने भी कार्बन रहेंगे यहाँ पे उतने कार्बन यहाँ पे रहना चाहिए, बल्कि एक बढ़ भी जाएगा, ये कार्बन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1,2 इथाइल आइसोसाइनाइड। साइनाइड होता है Cn और NC से जुड़ा होगा तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। तो ये रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन है, 2 डिग्री 3 डिग्री से नहीं देगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, एनिलीन ले लीजिए, एनिलीन ले लीजिए और इसका रिएक्शन करा दीजिए CHCl3 और KOH के प्रेजेंस में। फर्दर आपको मिल जाएगा यहाँ पे बेंजीन आइसोसाइनाइड, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि 1 डिग्री एमीन हो और फिर सामने क्लोरोफॉर्म और KOH हो। ठीक है, इस चीज को हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि CHCl3 क्लोरीन, जो 3 क्लोरीन लिए हैं, 3 क्लोरीन की जगह आप ऐसे भी मिल सकता है CHBr
ClI, ऐसे भी मिल सकता है आपको CHFClBr, ऐसे भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है। ऐसे भी मिल सकता है आपको CHI3, ऐसे भी मिल सकता है ना। तो ये कॉमन चीजें हैं, ये आपको मिल सकती है, बट आपके दिमाग में ये रहे कि इस तरह से अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 हैलोजन है और बेस लिया गया है, तब उसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बीन बनेगा, और कार्बन इंटरमीडिएट बनेगा, उसका रिएक्शन ऐसे होगा जैसे ये पीछे हम लोग मैग्नीशियम देखे थे। तो एक प्रकार ये आपके पास हो गया, जिसको कि हम लोग कार्बिल एमीन टेस्ट भी बोलते हैं या कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। तो कार्बिल एमीन टेस्ट किसके लिए होता है? दिस इज ए टेस्ट ओनली वैलिड फॉर 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छा टेस्ट है, और कहीं पर भी अगर प्रैक्टिकल का बात आ जाए, जैसे टेस्ट वगैरह आ जाएगी, ये टेस्ट वो टेस्ट, तो टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे हम लोग चलते हैं एसिड बेस रिएक्शन, जो कि कार्बिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। एसिड बेस रिएक्शन, या आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो रिएक्शन विथ एसिड। कोई भी एसिड ले लीजिएगा, रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, पहले एक बार मैग्नीशियम को ध्यान से देखना है। एक बार अच्छे से मैग्नीशियम को ध्यान से देख लेंगे तब कोई झंझट नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। ध्यान से देखना, कोई भी एसिड हो दुनिया का, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, कुछ भी एसिड हो, एसिड होना चाहिए। ध्यान से देखना, हमने लिया है ऐसे, सपोज करिए RCO, या पहले हम लोग ले लेते हैं RCOOH, ऐसे मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका रिएक्शन करा दिया CH2N2 और हीट करा दिया। CH2N2 डाईएजोमीथेन, CH2N2 क्या बोलते हैं, डाईएजोमीथेन हो जाए, कीटीन हो जाए CH3, CH2CO कीटीन हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, CH2CO हीटिंग लिखा हो, ठीक है। क्या होगा देख लेते हैं हम लोग आगे, ठीक। मैग्नीशियम से समझेंगे अच्छे से। मैग्नीशियम क्या करता है इसका, कि ये जो पार्ट है, पहले हम लोग इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे कार्बीन, इसका हम लोग बनाएंगे क्या, कार्बीन। CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ऐसे होता है CH2N2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन को आप इधर दिखा सकते हैं H, ठीक है। और इस पे क्या आता है प्लस चार्ज, इस पे क्या आता है माइनस चार्ज, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करते हैं, पहले तो देखो इसमें क्या है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ये इधर को जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के किस पे चला जाएगा, निगेटिव में, यानी निगेटिव कन्वर्ट हो रहा है पाई में, तो पाई कन्वर्ट हो रहा है निगेटिव में। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा कि ये जो डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, कार्बन पे माइनस आ जाएगा, नाइट्रोजन का प्लस रहेगा क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ इनके बीच में 3 बॉन्ड आ जाएंगे, 2 पहले थे एक और आ गए, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 बॉन्ड। एक तो नाइट्रोजन का वैलेंसी क्लियर हो गया, इस वाले का जो टर्मिनल पे है, क्योंकि वहां पे निगेटिव चार्ज था, खत्म हो गया। इसके पहले भी एक प्लस एक माइनस था, उसके बाद भी एक प्लस और एक माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आगे इसको हीट कर देंगे, देखो इसमें क्या होता है, इसमें यही बड़ी खासियत होती है, अगर आगे हीटिंग नहीं देगा तो यही अटैक कर देगा उस पे, ठीक है। लेकिन अगर आगे हीटिंग दिया है तो ये बॉन्ड बड़ा कमजोर होता है, ये क्लीव कर जाएगा यानी टूट जाएगा। तो जब ये टूटेगा N2 गैस निकल जाए, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा, यानी इसकी एंट्रोपी बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये H इस तरह से बन जाएगा, और आप लोग को बताना है यहाँ पे कौन सा कार्बीन बनेगा, सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट। तो ठीक है,
यहाँ पे बन गया अपने पास इस तरह से कार्बिन। सिंगलेट नहीं बनेगा, ट्रिपलेट, क्योंकि इसके पास कोई बैक डोनेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। चलो कुछ हद तक ये सही हो गया। अगला जो स्टेप कहता है, अगला जो स्टेप कहता है यहाँ पे कि ये जो RCOOH है यहाँ पे, इस तरह से इस पे जब अटैक करेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो जब ये इसका लोन पेयर इस पे अटैक करता है, एक तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा RCO, ओ यहाँ पे H आ जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इससे 2 हाइड्रोजन पहले से जुड़े हैं। ठीक है, यही इसकी खासियत है। अब यहीं पे हो जाएगा प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज। तो ये H+ जो है यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, यानी कि वैसे भी H+ तो निकलेगा, ये ऑक्सीजन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ से H+ निकलना तय है, H+ जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बन जाएगा COO। इससे क्या जुड़ा है, कार्बन, कार्बन से 2 पहले था, एक, यानी कि ये बन गया ईस्टर। क्या बन गया, ईस्टर। तो आइए पीछे चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब इसको तो हटा दीजिए पहले, यहाँ पे अपने पास बन गया RCO, O और H के बीच में कुछ और इंसर्ट हो गया, ये CH2। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, O और H के बीच में इंसर्ट हो गया CH2, ये। तो इसको इस तरह से एक और नाम हम लोग दे सकते हैं, इंसर्शन रिएक्शन। इसको हम लोग इंसर्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। हालांकि इंसर्शन रिएक्शन हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे, अभी और भी इसकी कई वैरायटी हैं। तो इसका जो जनरल नाम है हम लोग रिएक्शन विथ एसिड रखे हैं। इंसर्शन रिएक्शन में अभी हम लोग देखेंगे तो उसको होमोलोगेशन भी बोलेंगे हम लोग, आगे भी और भी रिएक्शन है कार्बिन से रिलेटेड। तो ये भी एक टाइप का इंसर्शन रिएक्शन भी है, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं रिएक्शन विथ एसिड। ठीक है, कोई भी एसिड होगा आप यहाँ से ऐसे बना सकते हो इसको। ठीक है, आपको दिखना चाहिए कोई भी ये पार्ट आपको दिखना चाहिए कि कार्बिन बन रहा है और सामने एसिड है। ठीक है, कार्बिन बन रहा है और सामने क्या है, एसिड है। ये इस तरह से रिएक्शन को शो करेगा, यहाँ पे ध्यान से देख लेना इसको। तो इस तरह से रिएक्शन को शो करेगा कि ये इसका लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जब डोनेट करेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज के रूप में क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाएगा इस तरह से। तो ये बन जाएगा RCOOCH3, यानी कि ये बन गया आपका ईस्टर। ये एक तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करने का, ऐसा। तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर। ध्यान से देख लीजिए, और यहाँ पे कुछ भी रहेगा, R का मतलब कुछ भी हो सकता है, ध्यान से देखिए। और भी हमारे पास बहुत सारे इस पे एग्जाम्पल हैं, ध्यान से देख लेना है। कहने का मतलब ये है कि जो एल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन, वो बड़ा स्लो रिएक्शन होता है। अगर यहाँ पे लिखा हो CHCl3 और KOH, तो ये तो इसका इंसर्शन हो जाएगा कार्बिन का, यहाँ पे इस तरह से कार्बिन लेना है अपने को, CH2 CO और हीटिंग रहेगा। ठीक है, CH2 CO हीटिंग रहेगा, या फिर रहेगा CH2 N2 और साथ में हीटिंग रहेगा। तो फिर क्या बन जाएगा, ये जो O और H है इनके बीच में ये CH2 इंसर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रॉपर्टी इसकी इस तरह से मैच करेगी। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये R O है और O और H के बीच में CH2 इंसर्ट हो गया है, ध्यान से देख लीजिए। ये हो जाएगा आपका CH2 और प्लस H। ठीक है, तो अब चूंकि ये इस तरह से है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो RO
CH3, यानी ये एल्कोहल है, एल्कोहल से क्या बन गया, ईथर। हालांकि ये बड़ा ही स्लो रिएक्शन होता है, स्लो रिएक्शन होता है। स्लो रिएक्शन होने का मतलब ये है कि एल्कोहल का एसिडिक पावर बड़ा कम होता है, एसिडिक पावर बड़ा कम होता है, वाटर से भी कम होता है, मिथेनॉल को छोड़ के। मिथेनॉल होगा तो थोड़ा सा तेज रिएक्शन करेगा, हाँ अगर फिनॉल वगैरह होगा तो थोड़ा सा और तेज रिएक्शन करेगा। लेकिन और कोई एल्कोहल है, जैसे इथाइल एल्कोहल हो गया, मतलब प्रोपेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सब क्या है कि बड़े स्लो रिएक्शन करते हैं इनके साथ। तो एल्कोहल के केस में आपको जनरली मिलेगा, फिनॉल मिल सकता है, क्योंकि वहां पे फिनॉक्साइड आयन बन सकता है, इसलिए वो रिएक्शन मिल सकता है। एल्कोहल में जनरली मिथाइल एल्कोहल मिल सकता है आपको, बट ये याद रखना है कि किसी और एल्कोहल से बड़ा ही स्लो स्टेप रिएक्शन होगा। हाँ अगर कोई एसिड हो जाता है, और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि फिनॉल ही ले लिए, और यहाँ पे लिखा होगा CH2N2 हीटिंग, या फिर लिखा होगा CH2CO हीटिंग, ठीक है, कीटीन है। ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो में, क्योंकि यहाँ से इसका लॉस हो जाएगा और यहाँ पे भी CH2 बच जाएगा, तो आप ऐसा दिखा सकते हो इसको। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इसके बीच में O और H के बीच में क्या जाएगा, CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इंसर्शन। बट आप इसको ऐसे लिख सकते हो OCH3, OCH3 को बोलते हैं एनिसोल, मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन है, इसका नाम है एनिसोल। तो यानी फिनॉल से क्या बना गया, फिनॉल से बन गया एनिसोल, तो एनिसोल बन गया फिनॉल से, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया एसिटिक एसिड, ले लिया एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, IUPAC नेम। यहाँ पे इसके ऊपर लिखा होगा CH2N2 हीटिंग, या फिर ये लिखा होगा, बहुत आसान सा रिएक्शन है, CH3CO OCH3। अब आप लोग समझ गए हैं, तो हम वो वाला प्रोसेस हटा के डायरेक्टली ये लिख दे रहे हैं, मतलब बन गया ईस्टर, ईस्टर बन गया, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। तो हम लोग देख रहे थे रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन, इसका दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं इंसर्शन रिएक्शन। बट इंसर्शन रिएक्शन पे एक और वीडियो बनाएंगे अभी, जिसमें पूरा इंसर्शन रिएक्शन आ जाएगा, सभी जितने भी इंसर्शन रिएक्शन है, चाहे वो एल्केन के साथ हो, चाहे वो होमोलोगेशन हो, ऑन आइस्टर्ट रिएक्शन हो, तो जितने भी रहेंगे वो सब आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए इसका नाम दिया रिएक्शन विथ एसिड। पहला हम लोग देख लिए कार्बिलेमिन टेस्ट, दूसरा हम लोग देख रहे थे रिएक्शन विथ एसिड। कोई भी एसिड होगा इस तरह से, तो उसमें क्या होता है, ये जो CH2 ग्रुप है, हाँ अब इसमें क्या है कि अपने पास बहुत तरीके के कार्बिन बनते हैं, लेकिन ऐसे कार्बिन जिसमें CH2 ग्रुप होना चाहिए, CH2 ग्रुप होगा, तो ये जो CH2 ग्रुप है इसके और इसके, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, यानी इस तरह से OH से बन जाएगा OCH3, इस तरह से बन जाएगा। तो बाकी मैग्नीशियम यहाँ पे हमने दिखाया है, इस तरह से इसका पहले क्या होता है कि RS बन जाता है, ठीक है, पूरा ओपन स्ट्रक्चर दिखा दिया आपको, यहाँ पे RS बन जाता है, उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, ये इधर डोनेट करेगा पाई, पाई में कन्वर्ट होगा और पाई कन्वर्ट होगा निगेटिव चार्ज में। अच्छा हीटिंग कर दे रहे हैं तब ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, और इस तरह से पहले बन जाएगा ट्रिपलेट कार्बिन, क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट कार्बिन। बट हमने पहले भी पढ़ चुका है कि ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है कि अगर पोलर मीडियम है, पोलर मीडियम का मतलब, पोलर मीडियम का मतलब होता है कि जहां पे ऐसा मीडियम जिसमें पोलैरिटी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है सिंगलेट कार्बिन भी बनता है, क्या बनता है, सिंगलेट कार्बिन भी बन जाएगा। तो जब सिंगलेट कार्बिन बनेगा तो सिंगलेट कार्बिन पे भी ये रिएक्शन होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन बन कैसे रहा है, मैंने बताया पहले ट्रिपलेट बनेगा, बट उसमें अगर पोलर मीडियम होगा, जैसे ये पोलर मीडियम है, ठीक है,
जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पॉसिबिलिटी होती है, तो वो सभी पोलर मीडियम आ जाएंगे। पोलर मीडियम कहने का सेंस ये है कि जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। तो अब इसका क्या है कि ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर, एक डोनेट करके इनके साथ एक बॉन्ड बना लिया इस तरह से। जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसका जो है कि पूरा जो लोन पेयर था वो एज ए नेगेटिव चार्ज के रूप में क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से H प्लस जो निकलता है, क्योंकि ये तो बॉन्ड कमजोर है, ये टूटेगा, H प्लस निकलेगा, यहीं बगल में एसिड बेस रिएक्शन हो जा रहा है, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं प्रोटॉन एक्सचेंज, यानी H प्लस इसके पास से उसके पास चला गया, और यहाँ से आपका ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो अब बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, अब कहीं में भी पहले एसिड देखना है कि सामने वाला एसिड है कि नहीं है। एसिड होगा और फिर इस तरह से कीटीन हो जाए, चाहे डाइएजोमीथेन हो जाए, जिसमें CH2 ग्रुप होना चाहिए, CH2 ग्रुप होना चाहिए। तो ये CH2 ग्रुप इनके इनके बीच में इंसर्ट हो जाता है, लेकिन ये एक अच्छा एसिड होना चाहिए। अब अच्छा एसिड होने का मतलब क्या है कि अगर ये अच्छा एसिड नहीं होगा तो ये H प्लस आसानी से नहीं निकलेगा। अगर H प्लस आसानी से नहीं निकलेगा तो यही पता चला कि फिर से लीव कर जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए H प्लस इस बॉन्ड को टूटने से पहले H प्लस यहाँ से निकल के उसके पास चला जाए, इसलिए कह रहे हैं कि एसिड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फिनॉल पे दिखा है, फिनॉल से क्या बन गया, एनिसोल बन गया। ठीक है, एसिटिक एसिड से बन गया यहाँ पे ईस्टर CH3COOCH3। ठीक है, अब कोई और ले लेते हैं, कोई भी एसिड ले लीजिए। सपोज करिए कि हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ले लिया और यहाँ पे लिख दिया है CH2N2 along with heating। तो बस अब आपको कुछ करना नहीं है, एक बार अगर आप समझ गए हैं तो इस OH के बीच में आ जाएगा CH2 ग्रुप, यानी ये बन जाएगा CH3। ठीक है, इस तरह से बन गया। अगला एग्जांपल देख लीजिए। सपोज करिए कि हमने लिया है HCl। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HCl लिया है, और चूंकि पता है सभी को कि ये पोलर मीडियम है, HCl खुद ही एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ से CH2N2 एसिड भी होता है, चूंकि पोलर भी होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ये H और ये Cl, H और Cl के बीच में हम ऐसा दिखा दे रहे हैं इसको, H और Cl के बीच में ये CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसे CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसको और करके आप लिख सकते हैं CH2H मतलब CH3Cl। बहुत अच्छा तरीका है इस तरह से, मतलब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। किस में चला गया, मिथाइल क्लोराइड में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें चला गया, मिथाइल क्लोराइड में। सपोज करिए कि हमने लिया है अगला एग्जांपल इस तरह से, HI ले लिया, HI लिया, CH2CO लिखा होगा along with heating। अब तो आपको समझ में आ गया, ये CH2 इनके इनके बीच में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3I, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड से बन गया क्या, दिस इज मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड बन गया। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग अपने घर पे इसको कर लीजिएगा।
ये जो डी बना है, इस डी का रिएक्शन आपको कराना है इससे CH2N2 along with heating, तो बनेगा E। आपको बताना है व्हाट इज ABCDE, सभी को बताना है। 3 क्वेश्चन ये हो गए, एक इधर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका कार्बिन से रिलेटेड एक और रिएक्शन। मतलब आज हम लोग 2 रिएक्शन पढ़े, एक कार्बिलेमिन टेस्ट पढ़े और दूसरा पढ़े हम लोग रिएक्शन विथ एसिड, कार्बिन का रिएक्शन विथ एसिड, वो आज हम लोग देखे। आज के लिए हम लोग बस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग और रिएक्शन कार्बिन से रिलेटेड लेके आएंगे।